मेरे हाथ में आप सभी का साथ हो और मंजिल केदारनाथ हो, तो हम लोग चल पड़े केदारनाथ की ओर। तो फाइनली हमारी जो ट्रेन थी वो लेट नाइट की थी, जिसकी वजह से हमें मेट्रो लेना पड़ता है। और आपको तो पता ही कि हमारे साथ एक थर्ड पर्सन है जो कि है दी विकास सर की सिस्टर। सो हाय एवरीवन, यार हम लोग रेडी हो चुके हैं और वी आर प्रिपेयर्ड विथ एवरीथिंग। अपना लगेज पैकेज सब चीज़ें तैयार हैं और मूव कर चुके हैं केदारनाथ के लिए। बट यार इतना बड़ा बैग है, देखो आप, इतना बड़ा बैग मैंने उठाया हुआ है और क्या क्या न जाने क्या रखा है। और कई सारी चीज़ें हमने कैंसिल की है, लाइक हमने यूटेंसिल्स, ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाया था यार, मजबूरन मुझे कैंसिल करना पड़ा। और ये लोग भी काफ़ी सारा वेट रखे हुए हैं। एंड अभी हम लोग की ट्रेन कुछ लाइक निज़ामुद्दीन से है 3 o'clock, ठीक है। और हम काफ़ी लेट हो चुके हैं एंड वी आर वेटिंग फॉर द मेट्रो। सोचे कि मेट्रो शायद मिल जाए, तो हमने टिकट तो ले लिया है। लेट्स सी वेदर आई एम गोना गेट द मेट्रो और नॉट, अदरवाइज पर्सनल ऑटो इज़ द बेस्ट थिंग। तो कुछ यही कहानी है, अदरवाइज देयर इज़ नथिंग मच मोर, बट रियली एक्साइटेड फॉर दिस जर्नी, क्योंकि अभी जो हमारे पास व्यू आने वाला है ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो मीट माई सिस्टर विच इज़ रचना शुक्ला, एज आई टोल्ड यू, मैंने बताया था आपको। तो नाउ शी इज़ आल्सो वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। तो मैंने केदारनाथ बोला, आप जानते ही हो कितना प्यारा व्यू है, तो उसने भी हाँ बोला और हमारे साथ चल रही है केदारनाथ का एडवेंचर करने। तो मिलते हैं। एडवेंचर कितना है। हाँ, तो हंसते हंसाते मजाक करते हुए, एक दूसरे से बात करते हुए, इंजॉय करते हुए हम अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। और आप लोग भी हमारे साथ बने रहें। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि आगे क्या क्या होने वाला है। हम पहली बार केदारनाथ जी जा रहे हैं, क्योंकि रील्स को स्क्रॉल करते हुए केदारनाथ 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 ही आ रहा था। तो आप लोग जानते ही हो, जब तक हमारे साथ पेरेंट्स नहीं होते हम सुधरते तो है नहीं, एकदम एंड मोमेंट पे रेलवे स्टेशन पे जाते हैं। लेकिन हमारे साथ कुछ इसी तरीके से होता है, हर बार होता है, ये अब हमारे लिए एकदम नॉर्मल हो चुका है। और ये भी सीन आप लोगों के लिए, हमारे लिए एकदम नॉर्मल हो चुका है। जब रेलवे स्टेशन पे पॉर्न वीडियोस चल सकती हैं, तो ये तो बहुत ही छोटी सी बात है। तो फाइनली किसी तरीके से हम रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं और इस बार हमारी ट्रेन बिल्कुल भी धोखा नहीं देती, हमें छोड़ के नहीं जाती है। अगर आप लोग केदारनाथ जाना चाहते हैं, तो आप जिस भी एरिया में, आपको सबसे पहले हरिद्वार आना पड़ता है। तो हम लोग भी दिल्ली से हरिद्वार की ओर निकल पड़े। टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस, क्या चल रहा है आपके साथ? बहुत ही बुरे एक्सपीरियंस रहे हैं। हमारा गैस सिलेंडर सब चला गया, हमको बहुत चिंता हो रही है। और उसके अलावा अभी जो आप फील कर रही हैं इन द प्रेजेंट, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब जल्दी जल्दी में जब सब कुछ कैंसिल हो रहा था, तो जल्दी जल्दी में हमने क्या किया कि किसका सामान किसके बैग में है, अब हम दोनों को पता नहीं है। हाँ अब कहीं भी अगर हमें निकालना पड़ेगा तो पूरा पहले फैला देना होगा। और जो ये बैग है ना, ये ट्राइपॉल वाला इतना बेकार बैग है। ये जगह जगह खाने बनाने की जगह वो स्पेस बनाता तो ज़्यादा खूबसूरत दिखता। यार कभी भी आप लोग ना ये 55 लीटर का ये सब बैग सब खरीदते हो ना, 55 का मेरे को एक भी बैग, तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि ये बैग ना फैंसी स्टाइल के लिए बना हुआ है ऐसा। फैंसी नहीं, इसको बोलो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बना हुआ है। इट्स क्वाइट बैड, इट्स क्वाइट बैड। एंड ऑन टॉप ऑफ दिस अभी हम लोग ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं यार, कुछ खाए भी नहीं है क्योंकि जल्दी जल्दी में सब कुछ मेरी छूट गया चाय है। भी मिस हो गई है। एग्जैक्टली। और निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन इज़ अ बैड स्टफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो है। सॉरी, कोई बात नहीं। सॉरी। तो अभी हम लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू बोर्ड ऑन द ट्रेन एंड देन वी विल बी लेटिंग यू नो कि क्या क्या हुआ। फिर हमारा टिकट है तो हम सो जाएंगे। अब वैसे तो थके हुए हैं, देखो आप, लेकिन स्टेशन देख लो जाने से पहले आप। ये है हाल स्टेशन, देख लिया आपने चारों ओर। तीर्थ स्थल पे जाना और भीड़ का सामना ना करना पड़े, ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो आप बहुत ही गलत सोच रहे हैं। आप चाहे पीक सीजन में चले जाओ या फिर ऑफ सीजन में चले जाओ, भीड़ मिलना तो एकदम नॉर्मल सी बात है। तो हमें भी कुछ इस तरीके से भीड़ मिलती है और हमारी जो ट्रेन है वो 2 घंटा लेट चलती है। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि अगर आपको उत्तराखंड के किसी भी एरिया में जाना है तो आपको सुबह जाना पड़ेगा, ताकि आपको उस एरिया से किसी दूसरे डेस्टिनेशन के लिए मॉर्निंग में बस मिल सके। लेकिन हम ऑलरेडी 2 घंटा लेट हो चुके हैं, तो अब हमें क्या होगा क्या नहीं होगा अब हम बताते हैं आपको हरिद्वार पहुंचकर। अभी भी हम रास्ते में हैं, हरिद्वार बिल्कुल नहीं पहुंचे। आई थिंक रुड़की जो फेमस वाला एरिया है वो चल रहा है। तो यार हम लोग आ चुके हैं महादेव की नगरी पे और देख ही सकते हो साक्षात हमारे महादेव।
और सब कोई यहाँ पास सेल्फी ले रहे हैं, यू नो, बड़े ही क्योंकि शायद ये भी केदारनाथ के लिए जा रहे हैं और इतनी भीड़ थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ। तो कैमरा खोलने का भी समय नहीं था, बट ऑब्वियसली ये चीज़ समझ सकते हो क्योंकि अभी तो सीज़न ऑन ही है। तो प्रियंका, यहाँ की पॉजिटिविटी कैसी लग रही है? प्रियंका गुस्साई हुई है क्योंकि धूप है, प्लस सामान है इसके पास काफ़ी सारे, क्योंकि इसने दिल्ली को हम इसलिए छोड़ के आए ताकि धूप ना मिले। सब कोई एक जैकेट रखता है, ये दो जैकेट रखी हुई है। पहली बात तो इसीलिए लटकाई हुई है, फोटो खिंचवाने। ठीक है। तो अभी हम फोटो तो नहीं खिंचवाने वाले कुछ ऐसे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगहों में हमने फोटो खिंचवाया हुआ है, बट स्पेशली अच्छा लग रहा है। देखते हैं अभी बस वाली प्लानिंग क्या है, क्योंकि हमारी ट्रेन काफ़ी लेट है, यानी कि कुछ 3 घंटे, कुछ समथिंग लाइक इज गोइंग टू बी 7:30, मतलब 7:30 आने वाली थी, बट अभी 11 o'clock हो चुके हैं। सोनप्रयाग से जो बस मिलती है सोनप्रयाग तक जाने के लिए, वो बस 9 बजे तक चलती है। और अब हमें, मुझे लगता है पूरा यही घूमना पड़ेगा या ऋषिकेश घूमना पड़ेगा। क्या होता है हम आगे बताते हैं। बाय। अगर आपने बाकी के वीडियोस देखे हो और भी यूट्यूबर्स के, तो उनका कहना ये है कि यार केदारनाथ जाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी किसी भी एरिया से हरिद्वार आना पड़ता है और हरिद्वार से सुबह की बस लेकर सोनप्रयाग जाना पड़ता है और सोनप्रयाग से अपना रिजर्वेशन रजिस्ट्रेशन जो भी आपको कराना है वो करा के आपको जाना पड़ता है गौरीकुंड। फिर आपकी जो यात्रा है, जो ट्रैकिंग की यात्रा है, वो वहीं से स्टार्ट होती है और केदारनाथ पे जाके खत्म होती है। सुबह सुबह पहुंचने का प्लान था, लेकिन ट्रेन और IRCTC वाले अगर आपको चीट ना करे, आपको धोखा ना दे, तो उनके मन को तसल्ली मिलती है नहीं। तो इस तरीके से हमें धोखा मिला और फिर अब हम सोच नहीं पा रहे कि अब हम क्या करें। हम अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते, तो इसीलिए हमने तय किया कि अब हम जाएंगे ऋषिकेश, क्योंकि किसी ने हमें बताया कि ऋषिकेश से सोनप्रयाग के लिए जो बस है वो शाम को 4 बजे तक लास्ट बस होती है, वो मिल जाएगी। तो हम कुछ 12 के आसपास पहुंचे थे, तो हमने सोचा कि ऋषिकेश पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगता। हालांकि वाकई में नहीं लगता, क्योंकि हरिद्वार से ऋषिकेश का जो डिस्टेंस है वो 25 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वो मोस्टली 2 बजे तक आपको पहुंचा देता। लेकिन रास्ते में इतना ट्रैफिक, मैं क्या बताऊं कि कितना ट्रैफिक, आपको दिल्ली ही उससे बेस्ट लगेगा। तो आगे देखते हैं। हेलो एवरीवन, तो आ गए आज हम लोग। अरे हाँ यार, तो अब इनको दिखा देते हैं थोड़ा सा, शायद इनको दिखेगा नहीं, बट आपको बताना चाहते हैं ये वही प्लेस है हरिद्वार की जहाँ पास विष्णु जी का मिलन हुआ था, संगम हुआ था। किनके साथ? अरे शिव जी के साथ, तभी तो इसको हरिद्वार। अच्छा, शिव जी का मिलन हुआ था, तभी तो हरिद्वार बोलते हैं। अच्छा, हरिद्वार इसीलिए बोलते हैं यार। और ये मानसा देवी मंदिर भी है, काफी मस्त व्यू है यार, वादियों का, पर्वतों का, मौसम का और नजारों का जो आनंद है वो सबसे ज्यादा हम ही ले रहे हैं। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको भी बहुत मजा आ रहा होगा, क्योंकि हम ट्रैवलिंग इतनी कर रहे हैं। ये बहुत अभी इसको हम विजिट नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी हमें जाना है ऋषिकेश, हमें जाना पड़ रहा है मजबूरी में, क्योंकि हमें यहाँ से केदारनाथ की बस बिल्कुल भी नहीं मिलती है सोनप्रयाग के लिए। तो अभी हम लोग क्या किए, पहले तो हम लोग बस ढूंढने की कोशिश की है सीधा हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए, तो वो 8 के पहले ही होती है, जैसे मैंने आपको बताया था। लेकिन हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, तो पता चला हमको कई बार चाय पीते पीते कि यार हमको ऋषिकेश जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से हमें सोनप्रयाग के लिए बस मिलेगी। तो हम लोग हो गए खुश और चल दिए ऋषिकेश की ओर। तो यही जर्नी है। बहुत जब करती है, बंद कर दो। बट एक चीज़ है, GoPro में स्टेबलाइजेशन बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अब हम लोग ना बस काफ़ी वेट कर रहे हैं यार, और हो सके मन तो कर रहा है ऋषिकेश में एक बार डुबकी ले लेंगे यार, क्योंकि वहाँ का जो नदी है, क्योंकि हम लोग 2 बार विजिट कर चुके हैं, अभी तीसरी बार है, दिस इज़ द 3rd टाइम। तो अब देखते हैं क्या होता है। हाँ, लेकिन केदारनाथ के लिए काफ़ी एक्साइटेड है। लेट्स सी, वही मिलते हैं।